CH-35 त्रिश का गुस्सा और तड़प और बदले की आग। त्रिश का गुस्सा और तड़प और बदले की आग। आप लोगों, क्या मेरी स्टोरी बोरिंग या खराब लग रही है? जो रीडर्स रेटिंग काम हो रहा है। स्टडी रूम, सभी बैठे हुए थे और सबका मन गरम था। त्रिश गुस्से में डांट पीसते हूँ, भाई आखिर ये किसने किया? अगर एक बार मेरे हाथ लग जाए, स्वाहा कर दूंगा। आज उसके वजह से उन लोगों ने मेरी जान को देखा था। उसकी बात सुन युग अपना गुस्सा दबाते हुए, जिसने भी किया है अभी पता चल जाएगा। मतलब? माहिर ने पूछा। तभी युग का फोन बजा। युग ने फोन स्पीकर पर करके वहां से उसका असिस्टेंट बोला, गुड मॉर्निंग सर। सर, हमें पता चल चुका है कि एयरपोर्ट पर आप सभी पर किसने हमला किया था। सिद्धार्थ भड़कते हुए, किसने किया? जल्दी बताओ। सिद्धार्थ की बात सुन असिस्टेंट ने कुछ बोला, जिससे युग, त्रिश, सिद्धार्थ, माहिर, रेयांश सबका गुस्सा आपे से बाहर हो चुका था। असिस्टेंट ने कहा, सिर उन लोगों को लुक्स और मिस्टर अरविंद बजाज ने भेजा था। सिर ये अरविंद बजाज वही है जिसके बड़े बेटे को अपने मारा था, क्योंकि वो आर्मी सेना के उपयोग होने वाली चीजों में मिलवाट करता था। और सिर मैंने मेरे आदमी को बोलकर उसके फोन का कॉल रिकॉर्डर भी ट्रैक कर लिया है। असिस्टेंट की बात सुन युग ने अपना गुस्सा दबाते हुए सर्द स्वर में कहा, सुनाओ। युग की परमिशन मिलते ही असिस्टेंट उस रिकॉर्ड ट्रैक सुनने लगता है। फोन ट्रैक। लुक्स ने फोन पर, हेलो, उसकी आवाज सुन मिस्टर अरविंद बजाज ने शांत स्वर में कहा, मुझे मेरे बेटे के मौत का बदला चाहिए, उसके फिर चाहिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसकी बात लुक्स ने शांत स्वर में कहा, किसने तुम्हारे बेटे को मारा है? और क्या? और अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? मिस्टर अरविंद बजाज ने गुस्से में कहा, आपको ये फायदा होगा कि आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है, और वो है माफिया किंग। और अगर आपको उससे बदला लेना है तो कल वो और उसके साथी वापस स्वीडन जा रहे हैं। लुक्स अपना आईब्रो उठाकर, इसमें मेरा क्या फायदा, क्योंकि वो माफिया किंग मुकुट बहुत चालाक है और उसके साथी हर तरह के परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। मिस्टर अरविंद बजाज लुक्स की बात सुन शैतानी हंसी हंसते हुए, हाँ जनता हूँ, रहते हैं, पर कल नहीं रहेंगे। आखिर उनकी कमजोरी जो उनके साथ रहेगी। लुक्स गुस्से में बोला, देखो बजाज, जो भी बोलना है सीधा सीधा बोलो, क्योंकि तुम्हारी ये गोल गोल बातें मुझे समझ नहीं आ रही है। मिस्टर अरविंद बजाज शैतानी मुस्कान के साथ बोले, मेरे कहना के ये मतलब है कि कल वो लोग तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे मेरे आदमियों से पता चला है कि कल वो सब अकेले नहीं बल्कि अपनी जान से भी कीमती चीज को अपने साथ ले जा रहे हैं। लुक्स एकदम हैरानी से, क्या? कुछ ऐसा जो उनको उनके जान से भी ज्यादा कीमती है? फिर शैतानी मुस्कान के साथ, वो क्या है जरा मैं भी सुनूं। मिस्टर अरविंद बजाज ने कहा, हमने सुना है कल माफिया किंग और उसके सारे साथी अपनी महबूबा को लेकर जा रहे हैं, और तो और उनकी जाना दिल इस खून खराबी की दुनिया से एकदम अनजान है। और दूसरी बात सुना है, बड़ी कमसिन कली है, आप उस वक्त उन पर हमला कारण अपनी महबूबा के सामने वो कोई हथियार नहीं उठाएंगे और उनको मारकर उन सारी लड़कियों अपने कैद में कर लेना है। पहले आप नोच लेना उन फूलों को, फिर गंदी हंसी हंसते हुए फिर मैं नोच लूंगा। और सुना है उस माफिया किंग की बेगम तो ऐसी है कि उसकी खूबसूरती बड़े इत्मीनान से हम नोच सकते हैं। लुक्स मिस्टर अरविंद बजाज की बात सुन शैतानी मुस्कान हंसते हुए, अरे वह मतलब हमारे माफिया किंग को भी कुछ पसंद आ गया। तुम प्लान की शुरुआत करो, मैं आदमियों को भेजवा दूंगा और तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा। फिर रिकॉर्डर या फिर यूं कहे उन्होंने इतना ही बात की थी। उस रेकॉर्डर को सुनकर सबका पारा हाई हो चुका था। कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था, अगर वो हर चीज की तैयारी नहीं रखते तो उनकी जान का क्या हश्र होता। ये सोचकर ही सारे माफिया किंग और उसके साथी का गुस्सा हाई हो चुका था।
युग अपनी बेहद सर्द आवाज में कहा, मिस्टर अरविंद, बजाज के कंपनी का स्टॉक गिराना पूरी तरह शुरू कर दो और हमारे तीसरे कदम को बढ़ाने के लिए बोलो। उसकी इतनी सर्द आवाज सुनकर असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, ओके सर, मैं अभी से सारे प्रोसीजर शुरू कर देता हूँ। इतना कहकर फोन कट कर दिया। वही अब स्टडी रूम में शांत पसरी थी। माफिया किंग का खामोश रेहान अक्सर किसी के लिए तूफान लाता है। त्रिश जो कब से सब सुन रहा था, असिस्टेंट की बात सुनकर उसका पूरा दिमाग खराब हो चुका था। उसने तो सपने में भी अपनी जंगली बिल्ली को ऐसी जगह देखने का सोचा तो क्या, देख भी नहीं था। और अरविंद की बात सुनकर तो उसका गुस्सा उबाल रहा था। वो खड़ा हुआ, उसके ऐसे खड़े होने से सभी लोग उसे देखने लगे। उसने गुस्से में अपना हाथ स्टडी रूम के कांच पर दे मारा। उसकी इस हरकत पर सब खड़े हो गया, सिवाय युग को छोड़कर, शायद इसलिए क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वही त्रिश ने अपना हाथ इतने जोर से मारा था, जिसके कारण उसके हाथों से खून रिस होने लगा, पर वो गुस्से में उबाल रहा था। माहिर सामने आकर त्रिश से बोला, ये तू क्या कर रहा है त्रिश, शांत हो। माहिर की बात सुन त्रिश गुस्से से उबलते हुए बोला, भाई आपने क्या कहा शांत हूँ? क्यों हूँ शांत? आपने देखा नहीं उस बजाज और लुक्स ने क्या कहा कि वो दोनों मिलकर हमारी जान दिल को नोचेंगे। भाई अगर मेरा बास चले ना, तो मैं उस बजाज और लुक्स की आंखें नोच लूं, फिर खुद के गले पर हाथ फेरकर। आज जिस तरह वो आदमी मेरी जंगली बिल्ली, मेरी खुशी को देख रहा था ना, मेरा तो मन किया उसकी बोटी बोटी तक काट दूं। पर सिर्फ उसके लिए मैंने उसे आसान मौत दी। पर इन दोनों को मेरे देश से गद्दारी के लिए और मेरी जान को उस नजर से देखने के लिए मैं उनकी सांसें तक ऐसा कर दूंगा कि वो एक एक दिन गिनती में नर्क का आभास करेंगे। इतना बोलकर उसने वहां आवाज तक तोड़ दिया। तभी सबके कानों में युग की आवाज पड़ी जो बोल रहा था, वो तो होगा, उसने हमारी माफियज किंग की जिंदगी पर हाथ लगाने की कोशिश की है। उसके हाथ को काट देंगे और आंखों को नोच लेंगे। पर पहले तुम शांत हो और हमें अभी अपनी तैयारी भी करनी है। युग की बात मानकर सबने अपना सर हिलाया। सिद्धार्थ ने अपने बगल रखा बजर प्रेस किया तो एक एयर होस्टेज अंदर आई। एयर होस्टेस ने जब 5-5 हैंडसम लड़के देखे तो उसका दिल ही फिसल गया। वो अपने ख्यालों में थी कि युग की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर तुम हमें ये देखने आई हो तो तुम सीधा प्लेन से कूद जाओ, क्योंकि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि हमारी बीबियों की सिवा हमें कोई देखे। उसकी बात सुन वो एयर होस्टेस झेप गई। वो कुछ बोलती तो त्रिश ने अपना हाथ दिखाते हुए, ये जो कांच बिखरा है उसे समेट लो, और मेरी बहन, भाभी और जंगली बिल्ली उठ जाए तो उनका ध्यान रखना और किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर वो काम में लग गया। वही वो एयर होस्टेस मन मानकर चली गई। पहले उसने कांच बटोरे, उसके बाद उन रूम्स के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे मन ही मन हमारी हीरोइन से जलन हो रही थी कि सारे बॉयस अपने जान के बाद किसी को देखना का मन नहीं करता। कुछ देर बाद सभी लड़कियों की आंख खुली। खुद की अनजान जगह पाकर कशिश, ईशानी, खुशी, आराध्या, आरुषि डर गए। सब जल्दी से कमरे से निकले। जब सबने एक दूसरे को पाया तो जल्दी गले लगा लिया। वही वो एयर होस्टेस भी आ गई। उसे देखकर कशिश ने पूछा, हम कहाँ है? और युग, भाई, जीजू और बाकी सब कहाँ है? वो एयर होस्टेस जो कशिश, ईशानी, खुशी, आराध्या, आरुषि की खूबसूरती देखकर जल रही थी, और जलती भी क्यों नहीं, पांचों बिना किसी मेकअप के इतनी सादगी में प्यारी लग रही थी। जबकि उस एयर होस्टेस ने खूब मेकअप किया था, तब भी सबकी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं थी। उनकी बात सुन घमंड से बोली, मैम हम लोग मिस्टर ओबरॉय के प्राइवेट जेट में है। उसकी बात सुन पांचों लड़कियां हैरान हो गई और जेट को देखने लगी तो आराध्या बोली, और इस वक्त सब कहाँ है? उनका इस तरह ऑर्डर देना उस एयर होस्टेस को खल गया। तभी उसके मन में ख्याल आया, सारे बॉस ने कहा है कि उनके स्टडी रूम में कोई ना जाए,
तो जब उनकी ये सो कॉल्ड बीबी जाएंगी तो सिर इनका क्या करेंगे। ये सोचकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ, मैम सिर इस वक्त स्टडी रूम में है, आप चाहे तो मैं आपको उनके रूम तक ले जाती हूँ। उसकी बात सुन आरुषि उसे ऑर्डर देते, हाँ चलो ले चलो हमें। आरुषि का ऑर्डर देना उस एयर होस्टेस को और गुस्सा आ गया, पर उसने अपना गुस्सा दबाते हुए अपने स्कर्ट पर मुट्ठी बंद ली। वही सारी गर्ल्स उस एयर होस्टेस के साथ स्टडी रूम तक आ गई, तो एयर होस्टेस ने उन्हें देखते हुए, मैम आप अंदर जाइए। उसकी बात सुन लड़कियां अंदर चली गई। अंदर सभी बॉयज अपना काम कर रहे थे, पर डोर खुलने की आवाज से अपनी नजरें उठाकर उस ओर देखा, तो अपनी जान को देखकर सब खड़े हुए और उनके पास आकर युग कशिश को देखकर, बीबी क्या हुआ, तुम ये कुछ काम था। कशिश युग के इतने सवाल सुनकर सर चकरा गए। कशिश कुछ बोलती कि ईशानी बोली, वो जीजू, हम सब जब उठे तो डर गए कि हम किस जगह आ गए, क्योंकि आप लोगों ने हमें बिना उठाए ले आए, इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यह आ गए। उनकी बात सुन सारे बॉयज का मन शांत हुआ। खुशी और गर्ल्स उन्हें देख ही रही थी कि खुशी की नज़र त्रिश के हाथ पर गई, जहां उसका खून निकलकर सूख चुका है। ये देख खुशी घबराते हुए, त्रिश तुम्हें ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी। अपनी जान दिल की बात सुन वो घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि खुशी ऐसे मामलों में बहुत डर जाती है। इसलिए त्रिश ने जल्दी बोला, वो जंगली बिल्ली, मैं जब कार से निकला था तो मेरे हाथ पर गलती से एक एयर होस्टेस से कांच की गिर गया था, जो मेरे हाथों में लग गई। कशिश परेशान होते हुए त्रिश से बोली, लेकिन त्रिश घाव बहुत है। खुशी, उसने खुशी की ओर देखकर, तुम जाओ और इनके हाथों की मरहम पट्टी करो, क्योंकि घाव से इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसकी बात सुन खुशी युग का हाथ पकड़कर अपने साथ रूम में ले जाती है। वही युग कशिश का चेहरा अपने हाथ भर कर, बीबी क्या तुमने खाना खाया। उसकी बात सुन कशिश अपन सरनामे हिलाकर मासूमियत से, नहीं युग, वो जब आप लोग नहीं दिखे तो हम डर गए थे, इसलिए सीधा आपसे मिलने आ गए। कशिश की बात सुन रेयांश ईशानी का चेहरा अपने हाथों में भरकर, ठकुराइन सा क्या आपने भी कुछ नहीं खाया है, तो ईशानी अपना सरनामे हिला देती है। ये देख रेयांश परेशान होते हुए, तो चलिए आप ऐसे कैसे अपने हेल्थ के साथ समझौता कर रही है। ये कहकर वो ईशानी को अपने साथ ले गया। वही माहिर आरुषि और कशिश को देखकर, चलो अब तुम दोनों, बहुत हो गया घूमना। उनकी बात सुन कशिश और आरुषि अपना सर हिलाती है और उनके साथ चली जाती है। वही वो एयर होस्टेस जो ये सभी लड़कियां को डांट दिलवाने आई थी, अपना प्लान फ्लॉप होता देख मुंह उतर जाता है। तभी उसके पास दूसरी एयर होस्टेस आती है और कहती है, बॉस का ऑर्डर है कि तुम यहाँ से जब स्वीडन उतारोगी तब ये जॉब छोड़ देना। उसकी बात सुन वो पहली एयर होस्टेस आंख बड़ी करके, पर क्यों, हुआ क्या। उसकी बात सुन दूसरी एयर होस्टेस उसको एक इन्वॉल्व दे दी और चली गई। जैसे ही उस एयर होस्टेस ने उसे खोलकर पड़ा धाम से गिर गई। उस लेटर में लिखा था, तुमने मेरे बीबी और बहन को तकलीफ देने की सोची, बहुत गलत किया। तुम्हें क्या लगा मेरी नज़र नहीं है, पर अब मैं पूरी तरह से तुम्हें डूबा दूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें एक बार के बाद कहीं जॉब ना मिले। माफिया इस किंग मुकुट उसको पढ़कर अब वो एयर होस्टेस अब पछता रही थी। वही त्रिश का रूम, खुशी त्रिश को खींचकर रूम में लाई और उसको बेड पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉस निकलकर उसके हाथों को साफ करने लगती है और साथ में रोने लगती है। ये देख त्रिश घबराते हुए, क्या हुआ जंगली बिल्ली, तुम रो क्यों रही हो। खुशी रोते हुए, तुम्हें ये चोट लगी थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम क्या मुझे इस काबिल नहीं समझते, देखी कितना खून बहा है, अगर किसी दिन में तुमसे दूर। खुशी ने इतना कहा था, त्रिश उसको अपने बाहों में भरकर चिल्लाते हुए, चुप, एकदम चुप।
त्रिश की इतनी सख्त आवाज सुनकर खुशी उसकी बाहों में अपना चेहरा छुपाकर सुबकने लगती है। वही त्रिश की पकड़ कसती जा रही थी, क्योंकि उसके सामने फिर से वही सब आ रहा था। त्रिश घबराते हुए, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, तुम्हें मैं खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। और फिर गुस्से से उसका चेहरा अपने हाथ में भरकर, और अगर तुम्हें किसी ने मुझसे दूर किया तो उसे मैं इस दुनिया से दूर कर दूंगा। त्रिश का ऐसा रूप देख खुशी डरते हुए, प्लीज त्रिश, मेरे वाले त्रिश बन जाओ, मुझे डर लग रहा है। त्रिश जब खुशी की बात सुन अपने सेंस में आता है, तो देखता है खुशी उससे डर रही है, तो वो तुरंत खुशी को गले लगाकर बोला, तुम हो तो हम है, तुमसे मेरा वजूद है, हमने दुआ मांगी पर तुमने तो पूरी की, तुझसे हर लम्हा खास है, क्योंकि तू मेरे पास है। अब शिकत नहीं हूँ सबसे, क्योंकि तू मेरे पास है। पोएट बाय हेट लाइफ। उसकी इस शायरी से खुशी को बहुत शर्म आती है, पर फिर त्रिश के घाव को याद कर वो उसे दूर होती है और गुस्से से बोली, बागर बिल्ले अब चुप बैठना, क्योंकि तुम्हारा घाव कितना गहरा है, अब चुप रहना। इतना कहकर वो उसे दावा लगाने लगी। वही त्रिश मुंह बनाकर खुशी को देखता है, जो अपना सारा ध्यान उसके चोट को ठीक करने में लगी है। वो मन में बोली, आह मेरी बिलौटी, तुम्हारी ये मासूम अदा पर तो अब मैं मरने लगा हूँ। देखो ना क्या बन गई हो तुम मेरे लिए, कहा मैं कल ही जाना था कि तुम मेरा इश्क हो, पर अब देखो अब तो तुम जुनून और सनक बन चुकी हो। आज जब उस आदमी ने तुम्हें देखा था, ना मन किया कि उसका मांस नोच लूं। इस बार तुमने उसे बुरी मौत से बचा लिया, पर अब आगे किसी ने भी तुम्हें उस तरह देखा ना, उसकी जान ले लूंगा और ऐसी मौत दूंगा कि तुम तो क्या, कोई और नहीं सोच सकता। वही खुशी अपना काम खत्म करके त्रिश को देखती है, जो कहीं खोया हुआ है। वो उसके सामने चुटकी बजाकर, कहा, खो गए तुम, चलो कुछ खाते हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। उसकी बात सुन त्रिश होश में आता है और बोलता है, तुम्हारे सिवा कहाँ खोएगा जानेमन, और चलो तुम्हारे चूहे को शांत करते हैं। इतना बोलकर वो खुश का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। वही त्रिश की ये केयर खुशी को बहुत अच्छी लगती है। त्रिश और खुशी भी सबको ज्वाइन करते हैं। फिर क्या था, सब मिलकर खाना खाते हैं, क्योंकि अभी पहुंचने में अभी पूरे 8 घंटे बाकी था, जिसके कारण सारी गर्ल्स बॉयज को देखकर बोली, हम तो ये बोर हो स्लीपिंग जाएंगे, अब हम क्या करें। उनकी बात सुन बॉयज एक साथ एक ही चीज बोलते हैं, तुम्हें जो सही लगे वही कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी बात सुन सभी गर्ल्स सोचने लगती है, तो आरुषि बोलती है, भाई क्या ये गिटार है क्या। उसकी बात सुन युग शांत स्वर में, हाँ है, तुम रुको। फिर वो वहाँ के एक स्टाफ को बुलवाकर जाकर गिटार ले आओ। उसकी बात मानकर वो स्टाफ चला जाता है। कुछ देर में गिटार आ जाता है, तो आरुषि कशिश को देखकर, बेबी चल ना आज तू गाना गाना। कशिश मुंह बनाकर, पर मैं क्यों। तो आरुषि बोली, प्लीज ना बेबी। उसकी बात सुन कशिश युग को देखती है, तो अपने पलके झपकाता है। तो कशिश गहरी सांस लेकर गिटार लेती है और उस पर तार छेड़ते हुए गाना शुरू करती है। कशिश के गाने की तार सुनकर युग की नजरें उस पर ठहर जाती है। वही त्रिश की खुशी पर, रेयांश की ईशानी, माहिर की आरुषि और सिद्धार्थ की आराध्या पर रुक जाती है नजर। वही उसके आगे के बोल युग शुरू कर देता है। वही कशिश गिटार बजाते हुए सुन रही थी। युग की बोल को सुनकर ऐसा लगा रहा था कि युग उससे अपने दिल का इजहार कर रहा था, जो उसके दिल में कशिश के लिए था। सिर्फ युग ही नहीं, सारे बॉयज ऐसा ही कर रहे थे। फिर सारे बॉयज और गर्ल्स मिलकर गाने लगते हैं। वहाँ माहौल ऐसा हो गया था, जहाँ अब इश्क की खुशबू थी, जो सब महसूस कर रहे थे। ऐसे ही गाना खत्म होता है। सब सारे कपल्स को प्यारा से निहार रहे थे, पर कोई था जो कशिश, ईशानी, आरुषि, खुशी और आराध्या को गुस्सा और जलन से देख रहा था। वही उसके बाद सभी डिनर करते हैं
और सारे बॉयज अपनी बंदियों को गोद में उठा करके जाते हैं और उनको अपनी बाहों में कैद करके सो जाते हैं। वही वो शख्स जो लड़कियों को निहार रहे था, उसने दांत पीसते हुए बोली, अब देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। इतना कहकर वो शैतानी हंसी हंसने लगी। वही स्वीडन में एक कमरा जहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो नशे में हो। उसने गुस्से से अपनी ग्लास फेंकी और चिल्लाते हुए कहा, माफिया किंग, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मैं पूरा बर्बाद हो गया। और फिर दीवार पर लगी तस्वीर जी खुशी, ईशानी, कशिश, आराध्या और आरुषि की थी। वो उन्हें देखकर, ये तेरी, वो कशिश के फोटो पर हाथ फेर कर, और बाकी तेरी साथियों की हूर है, ऐसा नूर इन सब का निकलाऊंगा, तुम देखते रहोगे। और फिर शैतानी हंसी हंसने लगा। तो प्लेन में कौन है जो लड़कियों को हॉर्म करना चाहता है? आखिर ये आदमी कौन है? आखिर माफिया किंग ने क्यों बर्बाद किया इसे? और हमारे माफिया सीईओ कैसे बचाएंगे अपनी जान को इस खतरे से? CH-36 रोजलीन की सजा और माफिया बॉयज की जलन। रोजलीन की सजा और माफिया बॉयज की जलन। वही स्वीडन में एक कमरा जहां एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो नशे में हो। उसने गुस्से से अपनी ग्लास फेंकी और चिल्लाते हुए कहा, माफिया किंग, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मैं पूरा बर्बाद हो गया। और फिर दीवार पर लगी तस्वीर जी खुशी, ईशानी, कशिश, आराध्या और आरुषि की थी। वो उन्हें देखकर, ये तेरी, वो कशिश के फोटो पर हाथ फेर कर, और बाकी तेरी साथियों की हूर है, ऐसा नूर इन सब का निकलाऊंगा, तुम देखते रहोगे। और फिर शैतानी हंसी हंसने लगा। एल यह प्लेन में सभी अपने गहरी नींद में सोए हुए थे। हर तरफ शांति पसरी हुई थी, लेकिन स्टडी रूम से कुछ आवाज आ रही थी। इस आवाज को सुन ऐसा लग रहा था कि अंदर किसी को बंधा रखा है। तभी उस कमरे में 5 लोग आते हैं। ये पांचों कोई और नहीं, हमारे माफिया किंग है। माफिया किंग सब अंदर आकर डोर अच्छे से लॉक कर देते हैं। उन्हें देख वो शख्स जिसे बांध रखा था, वो डर गई। युग बिना किसी भाव के सिद्धार्थ को देखकर बोला, रिमूव द टेप। उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए सिद्धार्थ ने सामने बैठे इंसान के चेहरे पर से टैप हटा दिया। वो शख्स कुछ बोलता कि युग बीच में तंज और बेहद डरावन आवाज में बोला, तो कैसा लगा आपको मिस रोजलीना, आपको माफिया किंग की खतरदारी देखकर? युग की बात सुन सामने वो एयर होस्टेस, जिसने बाकी लड़कियों जलन के मारे स्टडी रूम भेजा था, मिस रोजलीना डर गए। वो हकलाते हुए, सी सिर, आप क्या बोल रहे हैं? ओ, और आप मुझे क्यों लाए हैं? उसकी बात सुन युग और बाकी लड़के बेहद डरावनी हंसी हंसने लगे, स्माइल विद हॉर्न्स। फिर युग उसके पास आकर मिस रोजलीना को खींचकर एक तमंचा मार देता है, जिससे मिस रोजलीना संभाल नहीं पाती और पूरा चेयर सहित जमीन पर गिर जाती है। वही सिद्धार्थ आकर उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे के सामने आकर दांत पीसते हुए, क्या हुआ, हमारी इज्जत रास नहीं आई मिस रोजलीना? फिर कुछ सोचने की एक्टिंग करके गुस्से से, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक लड़की की। सिद्धार्थ की बात सुन मिस रोजलीना के कान खड़े हो जाते हैं। वो लड़की जिसका दिमागी संतुलन खराब था, वो किसी भी चीज के लिए ओबेसिस्ट हो जाती थी, और इसके चलते उसने ना जाने कितने घर बर्बाद किया। इन सब के बीच उसकी नजर पड़ी माफिया किंग और उनके साथियों पर, यानी कि हम पर। तो उसने हमारे दुश्मन के साथ मिलकर डील किया कि वो हमारी जान दिल, हमारी मोहब्बत को हमसे दूर करेगी। इसलिए जब उसने हमारी जान दिल की खूबसूरती पहले बार देखी तो जलन में आकर उन्हें हमसे हट करवाना चाहा, पर वो हुआ नहीं। पर हमारी मोहब्बत की तस्वीर उसने हमारे उस दुश्मन को जरूर भेज दी, और उसके बाद हमारी जान के खाने में एक ऐसी दवा मिलती है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए और हमारी जान दिल हमसे दूर हो जाए।
सिद्धार्थ की सारी बात सुन मिस रोजलीना की तो सांस ही रुक गई। वो कुछ बोलती कि युग ने उसका जबड़ा जोर से दबाते हुए, तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं तो वो हूँ जो किसी बाज ईगल उड़ते पर गिन लूं। मुझे पहले ही पता था कि लुक्स अपनी पूरी तैयारी के साथ वार करेगा। जब उसका पहला अटैक फेल हो गया तब मैं सोच रहा था कि दूसरा वार क्या है। उसी वक्त तुमने हमारी मोहब्बत हमरे पास भेज दी। तुम्हें देखकर ही पता चल चुका था कि तुमने ही हमारी बिबयो को वहां भेजा था। तभी तुम्हारी जानकर निकलवाई, तब पता चला तुम कौन हो और क्या हो। फिर उसको झटक कर, बहुत ओबेस्ट हो ना तुम। आज तुम्हारे शरीर की सारी गर्मी निकलूंगा। मिस रोजलीना चिल्लाते हुए, छोड़ दो। अब तक तो तुम्हारी बिबिया मार चुकी होंगी, क्योंकि उस केमिकल का दावा जल्द से जल्द करते हैं। रेयांश आगे आकर मिस रोजलीना को खींचकर थप्पड़ मारता है और दांत पीसते हुए, जिनके गुस्सातीखे में हम किसी आवाज तो क्या नजर भी नहीं देख सकते, तुम उन्हें दर्द पहुंचोगी। हमने बहुत पहले ही तुम्हारा वो केमिकल वाला खाना फेंकवा कर दूसरा खाना ला दिया था, ताकि ना तो हमारी ठकुराइन सा को और ना तो किसी और को कुछ हो। त्रिश दांत पीसते हुए, पर तुम्हें बहुत कुछ होगा, क्योंकि तुमने माफियास किंग की मोहब्बत पर नजर गड़ाए है। त्रिश और बाकी सबकी धमकी सुन मिस रोजलीना कांपने लगी। वही युग ने अपने गार्ड्स को देखकर, इसके साथ जो भी कारण है कर लो, इसके शरीर में बहुत गर्मी है। ये सुनकर तो मिस रोजलीना कांपने लगी, क्योंकि युग के गार्ड्स वेल ट्रेंड और हटे कटे आदमी थे, जो किसी का भी प्राण निकल ले। ये देख वो डरते हुए, से सो सी सॉरी सी सिर प्लीज छोड़ दीजिए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। युग ने अपना फरमान सुनाकर चला गया था। वही गार्ड्स अपन काम करना शुरू कर दिए। वही मिस रोजलीना की चीखें निकलने लगी। वही बाहर आकर युग बेचैन हो चुका था। युग ही नहीं सब बॉयज, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं सोचा है कि गलती से भी उनकी जान को लुक्स ले गया तो क्या होगा। रेयांश परेशान होकर, यार युग ये लुक्स का तो खतरा बढ़ता जा रहा है, कहीं इसके कारण हमारी बीबियों को प्रॉब्लम ना ही जाए। युग बेहद सर्द आवाज में, जब हमारे होते हुए अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। बस अब हमें उनके सपनों के साथ उनकी जिंदगी की भी रक्षा करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे कारण उनके सपने, आत्मविश्वास और सम्मान पर उनके आंच आए। युग की बात पर माहिर ने भी अपनी रजामंदी देते हुए बोला, सही कहा तूने, हमें बहुत सावधान रहना होगा। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे कारण काशी या आरुषि को कुछ भी फेस करना पड़े। त्रिश भी अपन सर हिलाकर, आपने सही कहा, चलिए अब सब चलते हैं, सुबह तक हम लोग स्वीडन पहुंच जाएंगे। उसकी बात सुन सभी ने सर हिलाया और कमरे में चला गया। युग का कमरा। युग जब अंदर आया तो उसने देखा कशिश कार्टून नाइट सूट पहने सो रही है। उसके बाल थोड़े चेहरे पर थे, थोड़ा बेड पर बिछाए हुए थे। कशिश की चादर नीचे गिर चुकी थी और वो तकिया को हग करके सो रही थी। अपनी बीबी की मासूमियत देख युग के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गया। वो धीरे धीरे दबे पाँव के साथ चलकर कशिश के पास आया। उसने पहले कशिश को ठीक से सुलाया, फिर उसको चादर में ढककर उसके बालों को साइड करके उसको देखने लगा। गोल्डन लैंप लाइट जो कशिश के चेहरे पर पड़ रहा था, उसमें हमारी कशिश बड़ी सुंदर लग रही थी। युग ने कुछ पल उसे देखा, बाद में शिद्दत से उसका माथा चूम कर कहा, क्या कहे तुझे, तुझसे ये दिल भरता नहीं। जितनी दफा देखा एहसास उतना ही बढ़ता है। सांस में सांस आती है जब तुम्हारा साथ होता। तुझे देख बस इतना कहा, बस लगे ना नजर मेरे इश्क, ये तमन्ना है मेरी खुदा से। पोएट बाय हेट लाइफ। और बाद में उसे बाहों में भर कर वो सो गया। वही कशिश नींद में ही मुस्कराने लगी। शायद युग की बात उसके दिल तक पहुंच गई थी। अगली सुबह सभी लड़के और लड़कियां समय से उठ चुके थे।
लड़कियां बहुत एक्साइटेड थी तो वही लड़के अपनी जान को देख रहे थे जो आज बहुत कहर खा रही थी। युग का कमरा। कशिश को देखकर युग उसके पास आया और अपने सीने पर हाथ फेर कर, बीबी कताहे जहर लग रही हो। उसकी बात सुन कशिश शर्माते हुए, हब्बी प्लीज शर्म कीजिए, हम अभी बाहर है। उसकी बात सुन युग तिरछी मुस्कान के साथ, तो तुम चाहती हो हम ये सब अपने बेडरूम में करें? उसकी बात सुन कशिश उसे आंख दिखाकर, हब्बी आपको नहीं लगता कि आप बेशरम हो रहे हो? कशिश की बात पर युग उसके करीब जाने लगता है। ये देख कशिश पीछे होने लगती है। दोनों ऐसे ही चले जा रहे थे, अचानक कशिश रुक गई क्योंकि पीछे ठंडी दीवार थी। ये महसूस होते ही कशिश ने अपने आंखें मिच ली। युग बेहद उसके करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखकर उसे देखने लगा। कशिश ने आज स्वेटर टाइप टॉप पहना था, उसके ऊपर जैकेट, बालों को हाई पोनी टेल, ब्लू जीन्स, एंकलेट बूट्स, पर उसमें उसे सबसे ज्यादा सुंदर जो चीज दिखा रहे थे वो था कशिश के मांग का सिंदूर, मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां। युग ने देखा था कि कशिश ने कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हुई है, चाहे वो उनके रिश्ते को दिखाने की बात ही क्यों ना हो। उसने कशिश के माथे को चूम कर, कब तक मुझे यूं तड़पाओगी बीबी? कशिश युग की बातें सुनकर हल्का घबराते हुए, आपका क्या मतलब है युग? युग उसकी कमर पकड़कर, बीबी मुझे भी तुम्हें अपने अंदर महसूस कारण है, जानता हूँ शायद तुम तैयार नहीं हो और ये बात सुनकर डर भी लगे, पर बीबी तुम्हारे मर्जी के बिना ये युग तुम्हारे सम्मान को कभी चोट नहीं पहुँचाएगा। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। कशिश युग की बात सुन आंखों में नमी लिए बोलती है, युग में जानती हूँ आपका क्या मतलब है, पर प्लीज आप खुद को कुछ मत बोलो, क्योंकि आपने मेरे सम्मान को हमेशा बरकरार रखा है, बस कुछ वक्त और दे दीजिए। युग कशिश को अपने बाहों में जकड़कर, जब तुम तैयार होगी तब हम आगे बढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ तुम्हारी घबराहट कि अचानक से पति पत्नी बने, पर बीबी एक बात याद रखना, पति पत्नी से पहले मैं तुम्हार मिस्टर हैंडसम था। हमने धीरे धीरे सारे रिश्ते को महसूस करना शुरू किया और अब पति पत्नी है। एक पति की सम्मान अगर पत्नी का कर्तव्य है, तो एक बीबी का आत्मसम्मान वो एक पति का जिम्मा है। तो कशिश ने युग के होठों पर किस कर लिया। वही ये एहसास होते हुए युग को तो करंट लगा गाए कि उसकी बीबी ने आज उसे छुआ है। फिर कशिश युग से अलग होकर, हम बहुत खुश नसीब है कि एक पति के रूप में हमें आप मिले, जिन्होंने हमारे विश्वास को अपना ताज बनाया। और दो वही बाकी सब भी आ चुके थे बाहर। कुछ देर बाद प्लेन लैंड हुआ तो कशिश और युग भी बाहर आ गए। त्रिश युग को देखकर हंसते हुए, भाई आप कब से लिपस्टिक लगने लगे? उसकी बात सुन युग के बोहे जुड़ गई। वही त्रिश की बात सुन कशिश का ध्यान युग के होठों पर गया। वो शर्मा गई क्योंकि युग के होठों पर उसके लिपस्टिक का रंग लग गया था। ये देख सारे बॉयज युग को और गर्ल्स कशिश को चिढ़ाने लगे। तो मेरे दोस्तों, आज का सीन देखकर अपने फ्यूचर में थोड़ा सावधान हो जाना। प्लेन लैंड हुई और सभी अपने कार में बैठकर युग के पैलेस में चल पड़े। युग और कशिश एक दूसरे को गले लगाकर बैठे थे। वही माहिर तो आज आरुषि के साथ फुल पैशनेट होकर किस कर रहा था। त्रिश और खुशी बेचारे ड्राइवर को पागल कर रहे थे। रेयांश और ईशानी एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वही सिद्धार्थ आराध्या को चिढ़ा रहा था। कुछ देर में उनकी कार एक बड़े पैलेस में जाकर रुकी। बाहर एक बहुत आलीशान बंगला या कहे महल था, हमारे माफिया का महल। कशिश ने जब कार के विंडो से पूरा महल देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सारे जगह गार्ड्स थे। वही पूरा महल एक ऐसे जगह बना था जहां जंगल था, वहां नदी और फॉर्मिंग टाइप जगह भी थी। ये सब देख पांचों लड़कियां जल्दी से अपने अपने कार से बाहर निकली, क्योंकि सच में उन्होंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। वही सारी लड़कियां युग, त्रिश, माहिर, सिद्धार्थ और रेयांश को देखकर बोली, फ्लश्ड वाह, कितना अच्छा घर है।
मैंने तो ऐसा घर कभी नहीं देखा था। इतना बोलकर वो अंदर जाने लगी। वही सारे गार्ड्स अपना सर झुकाकर अपनी लेडी बॉस का स्वागत कर रहे थे। ईशानी, कशिश, आरुषि, आराध्या और खुशी पूरे घर को देखते देखते गार्डन की तरफ चली गई। वही लड़के अपनी जान की चेहरे की खुशियां देखते हुए उनके तरफ धीरे से जाने लगे। पांचों लड़कियां मस्त गार्डन में बैठकर वहां की ताजी हवा का अनुभव करने लगी और खुश हो रही थी। तभी उन्हें अपने पैर पर अजीब फील हुआ। पांचों ने जैसे ही अपनी आंखें खोलती सामने देख डरते हुए चिल्लाती बोली, भागो भागो शेर है। हे भगवान, ये कहाँ से आया? आप हमें इतनी जल्दी बुला रहे, वो भी शेर का खाना बनाकर। हाँ भाई लोग, हमारी सुंदर हीरोइन के सामने एक लायन यानी कि शेर था, जिन्हें देख पांचों लड़कियां डर चुकी थी। वही अपने लिए शेर सुनकर वो लायन जोर से दहाड़ता है। पांचों लड़कियां उसकी आवाज सुन डरते हुए बोली, प्लीज चले जाओ। आह नहीं, हम मारना नहीं चाहते, प्लीज बचाओ। वो शेर पांचों लड़कियां को ऐसे देख गुस्से में और जोर से दहाड़ने लगता, जैसे बोल रहा हो, कौन हो तुम? मेरे मालिक के घर में क्या कर रही? ईशानी, कशिश, आरुषि, खुशी और आराध्या अपने कदम पीछे करते करते जल्दी वहां से भागने लगती है। तभी पांचों का पैर किसी चीज से टकरा जाता, वो गिरने लगती कि उनको दो मजबूत हाथ थाम लेते हैं। पांचों लड़कियां जब सामने अपने लड़कों को देखती उसके गले लग के बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगते हैं। खुशी त्रिश पर चढ़ कर रोते हुए, बग्गड़ बिल्ले, मुझे बचा लो, मैं अभी नहीं मरना चाहती, अभी तो मुझे तुमसे अपने दिल का एहसास कहना है और शादी करके काम से काम 5 बच्चे पैदा करना है। उसकी बात सुन त्रिश के चेहरे पर 440 वोल्ट की नहीं बल्कि 880 वोल्ट की स्माइल आ जाती और वो मुस्कराते हुए, चिंता मत करो बिलोटी, में हूं ना। ईशानी रेयांश के गले लगकर रो रही थी और रोते हुए, प्लीज हमें बचा लीजिए रेयांश जी। वही रेयांश उसको गले लगा लेता है। आरुषि तो माहिर पर पूरा चढ़कर रो रही थी। वही माहिर उसे समझाते हुए, शांत बच्चे, कुछ नहीं होगा। आराध्या तो खुद को पूरा सिद्धार्थ के कोट में छुपा ली थी। वही कशिश युग पर चढ़कर रोते हुए, युग हमें बचा लो, हमें आपसे और बिजी से अभी दूर नहीं होना है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तभी वो शेर सारी लड़कियों की बातें सुन वापस दहाड़ने लगता। सभी अपने बंदियों का शांत करते हुए, बीबी, बच्चे शांत, तुम जितना उसे शेर बोलोगी वो उतना ही डराएगा। सारी लड़कियां लड़कों की बात सुन उन्हें देखकर बोली, अब शेर को शेर नहीं कहेंगे तो क्या बिल्ली बोलेंगे। वो शेर इस बार और गुस्से में दहाड़ने लगता। सारी लड़कियां डर के मारे फिर लड़कों के गले लग जाती। युग सर्द आवाज में शेर की तरफ देख बोला, जॉर्डन गुस्सा मत करो, ये तुम्हारी मॉम है और बाकी तुम्हारी आंटी, ये मेरी वाइफ है। वो कशिश को दिखाते हुए बोला, और ये बाकी लड़कियां तुम्हारे अंकल की वाइफ। वो ईशानी, खुशी, आराध्या और आरुषि को पॉइंट करके कहता है, तुम अब अपनी मॉम और आंटी को प्रोटेक्ट करोगे, उनको डराओ मत, वो ये सबसे बहुत डरती, तुम अच्छे बच्चे हो ना, चलो मॉम और आंटी को सॉरी बोलो। जॉर्डन युग की बात सुन सब समझते हुए कशिश के पास जाता, उसके पैर को अपने जीभ से चाटने लगता। कशिश जो थोड़ी देर पहले डरी हुई थी, वो युग की बात सुन जॉर्डन को देखती जो उसके पैर चाट रहे था। वो घबराते हुए अपना हाथ उसकी सर पे रखती को धीरे धीरे सहलाने लगती। जॉर्डन भी उसके ऐसे सर सहलाने पर बहुत खुश हो जाता। कशिश युग के गोद से उतरकर लड़कियों को आवाज देकर, ग्यूज, देखो ये कितना अच्छा है। उसकी बात सुन सारी लड़कियां धीरे से आकर जॉर्डन को पुचकारने लगती है और जॉर्डन भी अपनी मॉम और आंटी को पाकर खुश हो जाता है। कशिश जॉर्डन को प्यार करते हुए, वहाँ गर्ल्स, वो सबको देखकर, ये कितना प्यार है ना, चलो अब हमारा दोस्त हो गया। खुशी चहकते हुए, हाँ काशू, चल अब हम इसके साथ पूरा पैलेस घूमेंगे।
वही सारी लड़कियों बॉयज को इग्नोर करके जॉर्डन के साथ चली जाती है। वही बॉयज अपने मन वहाँ जाना वहाँ कुछ ज्यादा नहीं चिपक रही हो। उन सबको जॉर्डन से जलन हो रही थी। वो ये सोच रहे थे, तभी उनका फोन बीप हुआ, जिससे उनकी नजरें सर्द पड़ गई। वही एयरपोर्ट पर एक लड़की जिसने खूब मेकअप और शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, वो एयरप्लेन में बैठते हुए, युग में आ रही हूँ, तुम्हें अपना बनाने, देखती हूँ इस बार कैसे रुकोगे मुझे, इतना कहकर चुड़ैल जैसा हंसने लगती है। तो दोस्तों, आपको जॉर्डन से मिलकर कैसा लग? अब इस बीप का क्या मतलब है? कौन है ये लड़की जो हमारे माफिया किंग पर डोरे लगाई है? कौन सा खतरा आने को तैयार है? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए सो माफिया की इनोसेंट ब्राइड।